क्लास पे। आज हम पाठ 4 अतिथि धर्म का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इधर पांडव और कुंती जंगल भटक रहे थे। उन सभी को इस बात का डर था कि अगर दुर्योधन को पता लग गया कि पांचों पांडव जिंदा हैं तो वो फिर से कोई ना कोई षड्यंत्र करके उन्हें मार डालने की कोशिश करेंगे। और उन लोग इस डर में थे कि कहीं दुर्योधन को ये पता चला कि इन लोग जिंदा हैं तो इन्हें कोई ना कोई षड्यंत्र करके मारने की कोशिश करेंगे। इसी डर से वे नगर बस्तियों की ओर नहीं आते थे। वे वन में कंद मूल फल खाकर अपना जीवन बिता रहे थे। एक रात अचानक पांडव महर्षि देवव्यास के आश्रम के सामने से होकर जा रहे थे। देवव्यास ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। उन्होंने भी महर्षि को देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी विपदा कह सुनाई। एक दिन वो महर्षि के देवव्यास के आश्रम के पास से जा रहे थे। उन्होंने उन्हें देखकर पहचान लिया तो उन लोगों ने अपनी सारी विपदा उन्हें कह सुनाई। देवव्यास थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, कुंती तुम ऐसा करो कि पांडवों को लेकर एक चक्रा नगरी में पहुँचो। किंतु महर्षि वहाँ हमें कौन शरण देगा? कुंती ने डरते हुए कहा कि लेकिन हमें वहाँ पर कौन शरण देगा? वो जंगल में दुख सहती हुई बहुत दुखी हो गई थी। तुम अपने पुत्रों के साथ ब्राह्मण वेश धारण कर लो। इस तरह तुम्हें कोई पहचानेगा भी नहीं और तुम अपने पुत्रों को भी बचा सकोगी। देवव्यास ने बतलाया कि तुम ब्राह्मण वस्त्र धारण कर लो, इस तरह से तुम्हें कोई पहचानेगा भी नहीं और तुम अपने पुत्रों को भी बचा सकोगी। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, किंतु पूज्यवर हम वहाँ रहेंगे कहाँ? पूज्यवर मतलब पूजा के योग्य इंसान। उन्होंने कहा ऐ महात्मा, ऐ सज्जन पुरुष, लेकिन हम वहाँ पर कहाँ रहेंगे? देवव्यास ने उन्हें एक ब्राह्मण का पता दिया। बोले, ये ब्राह्मण अपने पुत्र पुत्री और पत्नी के साथ एक चक्रा नगरी में रहता है। बहुत सज्जन है। वो निर्धन तो है किंतु किसी भी अतिथि की सेवा शुश्रूषा करना वो अपना धर्म समझता है। यानी कि सेवा शुश्रूषा करना मतलब कि सेवा सत्कार करना वो अपना धर्म समझता है। तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हें शरण देंगे। उन्होंने कहा तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हें अवश्य शरण देंगे। ये सुनकर पांडव प्रसन्न हो गए। वे तुरंत एक चक्रा नगरी की ओर चल दिए। निश्चित पते पर वे ब्राह्मण के द्वार पर जा पहुँचे। वो निश्चित पते पर मतलब कि जो उनका पता था उसके एग्जैक्टली पते पर वो जा पहुँचे। ब्राह्मण ने जैसे ही देखा कि कोई अतिथि आया है वो उनके स्वागत में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। और ब्राह्मण ने जैसे ही देखा कि कोई अतिथि आया वो उनके स्वागत में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ब्राह्मण ने कहा, हमारा अहोभाग्य है कि आप लोग यहाँ आए हो। हमने जितना बन पड़ेगा हम आपकी सेवा करेंगे। उसने कहा कि हमसे जितना भी बन पड़ेगा वो हम आपकी सेवा करेंगे। कुंती और पांडवों को वो आदरपूर्वक करके भीतर ले गया। कुंती और पांडवों को वो मतलब पूरे सम्मान के साथ अपने घर के अंदर ले गया। अपने घर का एक कक्ष उनके निवास के लिए खोल दिया और अपने घर का एक कमरा उनके रहने के लिए खोल दिया और फिर जल्दी से उनके लिए अन्य चीज़ें जुटाने लगा और जल्दी से उनको दूसरी चीज़ों का प्रबंध करने। कुंती और पांडव अब सुरक्षित स्थान पर थे। वे अभी चैन की कुछ सांसें ही ले पाए थे कि उन्होंने देखा कि ब्राह्मण हाथ जोड़कर सेवा में आ खड़ा हुआ था। अभी वो वहाँ पर बैठे थे और चैन की सांसें ली थी कि उन्होंने देखा कि यहाँ पर ब्राह्मण आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, अतिथियों, हम निर्धन लोग हैं। अभी ब्राह्मणी आपके भोजनार्थ कुछ सामग्री ला रही है। कृपा पूर्वक उसे ग्रहण कर लें। मतलब कि वो कहा कि अभी जो ब्राह्मणी है वो आपके लिए भोजन का प्रबंध ला रही है। कृपा करके मतलब मेहरबानी करके उसे ग्रहण कर लें।